वहाँ पर तो 100 मीटर रेस लगाई जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर उसके बाद 800 मीटर रेस लगाई, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। फिर 5 किलोमीटर रेस हुई अगले दिन, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। तो घर आया तो खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। कोच को मैंने बताया कि सर ऐसे हो गया, तो कोच भी खुश हो रहे थे कि कोच बोल रहे थे कि बेटा मैं जानता था कि तू जीत जाएगा, तभी तो मैंने तुझे भेजा है। तो उसके बाद घर आया, घर आके घर वालों परिवार ने जब विजयपुर वालों ने अच्छा स्वागत किया, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो वहाँ पर उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर दी श्रीलंका के लिए। हाँ जी, अब सर मैं श्रीलंका जा रहा हूँ जो कि अगस्त में। तो सिलेक्शन तो हो गई है, लेकिन चिंता सिर्फ एक ही है कि अभी पैसे कहाँ से करने हैं, क्योंकि दुकान तो मेरे पास को जी वही जो मैं काम करता हूँ उसी में मैंने प्रैक्टिस भी करनी है, दुकान काम भी देखना, अपना गरीब परिवार भी देखना है और अपनी डाइट भी पूरी करनी है और जाने के लिए पैसे भी निकालने हैं। ये कर रहे हैं। और मेरी एक ही अभी रिक्वेस्ट है सबसे कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प की जाए। मैं जम्मू वालों से और अपने जो सरकार है उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो खेलना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं हेल्प की जाए ताकि मैं आगे देश का नाम रोशन कर सकूँ। गल्होत्रा साहब, आप एलजी प्रशासन से तो मांग कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या, आपकी टीम की तरफ से? देखिए, हम अपनी तरफ से तो इनको 10,000 रुपया देंगे। अच्छा, लेकिन वो 10,000 रुपया सफिशिएंट नहीं है ऐसे नौजवान। देखिए, क्योंकि ये आए थे सम्मानित करने, लेकिन हमारे ही सवाल था कि आप अपील तो कर रहे हैं लेकिन खुद से क्या, लेकिन इन्होंने यहीं पर बैठे बैठे 10,000 रुपये देने का वादा किया है और वो दे भी दिया जाएगा। लेकिन आप भी अगर कुछ नेतागण देख रहे हैं तो आप अगर किसी को सम्मानित करने जाते हैं तो अगर उन्हें ज़रूरत है तो इसी तरह का संजोग कीजिए ताकि वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। देखिए विकास जी, मेरी बात सुनिए। मेरे लिए 10,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कोई इतने बड़े कोई मिनिस्टर नहीं थे, हम कोई एमएलए नहीं रहे हैं, हम एक सोशल वर्कर हैं। तो हम अपनी तरफ से 10,000 रुपया तो देंगे, लेकिन मैं उन तमाम नेताओं को जो सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में थे, जो एमएलए रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, तो हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसे नौजवानों की हेल्प कीजिए। ये नौजवान, इनके बच्चे दुआएं देंगे आपको, इनके पेरेंट्स जो है वो आपको दुआएं देंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार से उठकर जो है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, तो अगर आप खिलाड़ियों की हेल्प करेंगे तो शायद मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम पॉलिटिशियनों को बताऊंगा कि जिनका खर्चा जो है वो शाम को 5,000 रुपया तो उनका खाने का आता है। तो अगर ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को अगर हेल्प करते हैं तो शायद उनसे प्रेरणा मिलेगी और वैसे आगे भी जो है वो राकेश कुमार जैसे खिलाड़ी जो है जम्मू कश्मीर में तैयार होंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। आपने कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे और कई ऐसे प्लेयर जो कि बड़े बड़े स्टेडियमों में खेल करके जाते हैं और मेडल लेके आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि विजयपुर का रहने वाला, एक सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला युवक, और अपना जो उसका काम है बार्बर की शॉप करता। एथलीट से 3 मेडल जो कि लगभग 6 महीनों के अंदर ये 3 मेडल लाए हैं। हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं। राकेश कुमार जी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश जी, थैंक यू सर। राकेश जी, कितना कठिन होता है कि घर का खर्चा भी चलाना और बड़ी ब्राह्मणा से उठ के, माफ़ कीजिए, विजयपुर से उठ के बड़ी ब्राह्मणा आना और काम करना और उसके बाद परिवार का पालन पोषण करना और उसके बाद भी गेम के लिए टाइम निकालना। सब बहुत मुश्किल होता है। देखो सर, पहले आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह से निकलता हूँ। सुबह 6 बजे उठूँगा तो 6:30 घर से निकलूँगा, सीधा जाऊँगा जम्मू स्टेडियम में, जो साइंस कॉलेज में हमारे कोच हैं जो शमशुद्दीन, तो उनके पास मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो 10 बजे तक मैं उनके पास प्रैक्टिस करता हूँ। 10 बजे के बाद जाऊँगा बड़ी ब्राह्मणा में। थकावट होती है, बहुत नींद आती है, लेकिन उसके बावजूद भी काम तो करना ही है, क्योंकि परिवार पीछे है, अपना खर्चा करना है। तो दिन भर काम करता हूँ 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद जाऊँगा घर, तो घर जाके रेस्ट करूँगा। रात को जी नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो बहुत मुश्किल होती है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, हर साइड देखने में। कैसे हुआ कि शादी के बाद आपने सोचा कि अब नहीं, इसको कंटिन्यू करना है? क्योंकि आप, जिस तरह मैं जानता हूं कि आप पहले से खेलते थे, लेकिन शादी के बाद किस तरह ये सोच लिया कि दोबारा अब इसे कंटिन्यू करना है? सर मैं पिछले 10 साल से खेल रहा हूँ। आप जानते हैं कि 2010 से मैं खेल रहा हूँ।
तो उस समय में मैंने नेशनल भी लगाई थी, तो आंध्र प्रदेश में गया था खेलने के लिए, मैं क्वालिफाई किया था। लखनऊ में गया था नेशनल के लिए, और डिस्ट्रिक्ट मेरे गोल्ड मेडल है 5 किलोमीटर में, 1500 मीटर में। और उसके बाद स्टेट में हुए थे, क्रॉस कंट्रीज हुई थी, तो वहाँ भी मेरे 4 गोल्ड मेडल हैं। फिर मैं गया था खेलने के लिए अमृतसर, नॉर्थ जोन मेडल, वहाँ भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था रिले रेस में। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली, तो घर के हालात देखने पड़े, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो परिवार का प्रेशर था कि शादी कर लो शादी कर लो, तो शादी कर ली। तो गरीबी के कारण फिर आके खेलना मुश्किल हो गया मेरे लिए, तो मैंने रेस छोड़ दी। और उसके बाद मैंने सोचा कि ज़िंदगी में एक सपना मेरा कि एक बार इंटरनेशनल खेलना है और तिरंगा पीठ के पीछे आए, मतलब अपना तिरंगा जो कि लहराया जाए विदेश में, ये सोचती थी लोग। इंटरनेशनल सपना है इंटरनेशनल खेलना ही? बिल्कुल बिल्कुल सपना है कि खेलना। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि कैसे खेलना, पैसे भी नहीं है तो क्या करूँ। सोचते रात के 3 बज गए मेरे को, और फिर मैं डर गया कि ऐसा ना हो कि सुबह तक पागल ही ना हो जाऊँ मैं, कि सोच के कि हाँ भाई कैसे खेलना। सोने की कोशिश की, सोया ना गया। तो दूसरे दिन मैंने कोच सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा है कि मैं खेलना चाहता हूँ आके फिर से, तो कुछ कीजिए। कोच बोलना कि बेटा अभी मुश्किल है, क्योंकि तो इतना परिवार है पीछे है, तो पैसे भी नहीं है, कैसे खेलेगा, कैसा खर्चा चलाएगा अपना। तो मैंने बोला सर चाहे कुछ भी है, सपना मैंने देखा है तो पूरा आपने करवाना होगा, नहीं तो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोच सर के दिल में पता क्या है, मैं ये तो नहीं जानता, नहीं उन्होंने बोला ठीक है बेटा आ जा, कोई बात नहीं। मैं कोच सर के पास चला गया, तो फिर जो मेरे दुकान के मालिक है जसपाल सिंह चाड़क, जो कि बड़ी ब्रह्मणा के, तो मैंने उनसे बात की मैं खेलना चाहता हूँ आगे, तो मेरी हेल्प की जाए थोड़ी। उन्होंने बोला बेटा क्या चाहते हो। मैंने बोला कि थोड़ा किराया माफ़ कर दीजिए 5-7 महीने के लिए, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू खेल, हम तेरे साथ हैं, और उसके बाद अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हमसे बात करना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं खेलना शुरू हो गया, कोच साहब मुझे प्रैक्टिस करवाते रहे। तो उसके बाद फरवरी में एक कॉम्पिटिशन हुआ एक, जो कि अलवर में था, तो सिलेक्शन होगी मेरी। लेकिन सिलेक्शन तो हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता मुझे ये थी कि पैसे कहाँ से लेने हैं जाने के लिए। पहली बार जा रहा था, तो पैसों का इंतजाम हो नहीं रहा था। तो मैंने कोच सर को बोला कि मैं सर नहीं जाऊँगा क्योंकि पैसे नहीं हो रहे हैं। तो कोच बोलते कि बेटा इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या अगर कॉम्पिटिशन खेलना ही नहीं है। तो मैंने बोला सर पैसे कहाँ से लेंगे। उन्होंने बोला बेटा मैं हूँ ना अभी, तो तू कर, कोई बात नहीं। फिर सर ने अपने जेब से मुझे 26 ओवर में निकाल के दिया, तो उन्होंने बोला कि बेटा जाओ खेल के आ। तो मैं चला गया, क्योंकि कोच को मुझ पर विश्वास था कि ये जीत जाएगा। तो गया मैं वहाँ पर, तो 100 मीटर रेस लगाई जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर उसके बाद 800 मीटर रेस लगाई, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। फिर 5 किलोमीटर रेस हुई अगले दिन, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। तो घर आया तो खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। कोच को मैंने बताया कि सर ऐसे हो गया, तो कोच भी खुश हो रहे थे कि कोच बोल रहे थे कि बेटा मैं जानता था कि तू जीत जाएगा, तभी तो मैंने तुझे भेजा है। तो उसके बाद घर आया, घर आके घर वालों परिवार ने, जब विजयपुर वालों ने अच्छा स्वागत किया। तो उसके बाद फिर से प्रैक्टिस की मैंने आगे, तो थोड़ी हिम्मत भी बन गई कि यहाँ पे आके खेल सकता हूँ। सपने के जो मेरी मंजिल थी उसके पास थोड़ा पहुँचने लगा था। तो फिर मैं फिर से प्रैक्टिस की, सर ने भेजा मेरे को फिर से हरिद्वार में, और वहाँ पे 2 रेसें खेली मैंने, जो कि 1500 मीटर और 800 मीटर दोनों में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उस बार मुझे थोड़ी दुख रह गया कि पिछली बार मैं गोल्ड मेडल आया था, इस बार ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मैंने कोच सर को बोला सर ऐसे हो गया तो क्या करें। बोला बेटा चिंता मत कर, किया तो कुछ ना कुछ लेके आया, खाली थोड़ा आया। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खेलने जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ पार्टिसिपेशन करके आ जाते हैं। तो फिर उन्होंने फिर से प्रैक्टिस करवाई, अच्छी प्रैक्टिस करवाई। तो इस बार मैं गया था जो कि देहरादून में कंपटीशन हुआ, जो कि नेशनल ओपन गेम थी। तो इसमें मैंने 100 मीटर रेस लगाई, तो 100 मीटर में मेरा जो कि सिल्वर मेडल आया। फिर 800 मीटर रेस लगाई, 800 मीटर रेस में मेरा भी उसमें सिल्वर मेडल आया। तो फिर 1500 मीटर रेस हुई, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो वहाँ पर उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर दी श्रीलंका के लिए। हाँ जी, अब सर मैं श्रीलंका जा रहा हूँ जो कि अगस्त में। तो सिलेक्शन तो हो गई है, लेकिन चिंता सिर्फ एक ही है कि अभी पैसे कहाँ से करने हैं, क्योंकि दुकान तो मेरे पास को जी वही जो मैं काम करता हूँ उसी में मैंने प्रैक्टिस भी करनी है, दुकान काम भी देखना, अपना गरीब परिवार भी देखना है, और अपनी डाइट भी पूरी करनी है, और जाने के लिए पैसे भी निकालने हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है, अब जिस तरह मतलब आपने कहा कि अब श्रीलंका जाने के लिए पैसे की कमी है, लेकिन शायद हमारे जम्मू वाले हैं, जम्मू वालों का दिल बहुत बड़ा है, तो वो पहुंचा ही देंगे। लेकिन दिक्कतें कितनी आती हैं घर पे, जिस तरह परिवार भी है, आप सारा काम छोड़ के अब गेम की तरफ लग जाते हो, तो परेशानियां तो आती होंगी। सब परेशानी तो आती है, लेकिन मम्मी पापा घर में है
2 छोटे भाई हैं जो मेरी हेल्प करते हैं समय समय पर, जो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो पूरा कर देते हैं। लेकिन वो भी कहाँ, छोटे भाई में वो शादीशुदा है, वो अपना परिवार देख रहा है, तो पापा मेरे बूढ़े हो चुके हैं, तब वो भी मैं अपने काम नहीं कर सकते हैं। मैं फिर भी कोशिश की है, कर रहे हैं। और मेरी एक ही अभी रिक्वेस्ट है सबसे कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प की जाए। मैं जम्मू वालों से और अपने जो सरकार है उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो खेलना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं हेल्प की जाए, ताकि मैं आगे देश का नाम रोशन कर सकूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि शायद अगर ये डिस्प्ले में आपको दिख रहे हैं, ये क्यों बैठे हैं, आज इन्होंने सम्मानित किया है और साथ साथ आश्वासन भी दे रहे हैं। चलिए, राजेश पटगोत्रा जी हैं और उनकी टीम है, इनसे बात करेंगे। राजेश जी, कितना आपके सांबा के लिए कितना प्राउड मोमेंट है? देखिए, हमारे ज़िला सांबा के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसे नौजवान ने जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई जो है वो कोई फाइनेंशियली कोई साउंड नहीं है, और ना ही कोई सुविधा है, ना ही कोई स्टेडियम है वहाँ पे, ना ही कोई वहाँ पे कोई ग्राउंड है, उसके बावजूद भी ये एथलीट में पिछले 6 महीनों में 8 मेडल लाना, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, ज़िला सांबा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़े खुशी की बात है और बड़ी प्राउड की बात है कि एक मध्यम वर्ग के रहने वाले राकेश कुमार ने जो है वो 8 मेडल जो है वो 6 महीनों में लाकर जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो सरकार की तरफ से जो है वो इनको जो है वो मदद होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन ऐसे नौजवानों की, ऐसे प्लेयरों की अनदेखी कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है। मैं आपको अगर थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं तो आप जानते होंगे, एक हमारे युवा थे, उनको डीएसपी का भी बोला हुआ है, ऑफर मिला हुआ है, लेकिन आज तक उन्हें उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन वही तमाम जम्मू के युवा जो हैं वो अपना अच्छा करके आते हैं, बेस्ट दे के आते हैं, लेकिन वो अलग अलग काम करने को मजबूर हैं। पीछे 1-2 वीडियो वायरल हो रही थी, मेडल डाल के वो कुकिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह जम्मू का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही दरबदर हो जाता है। जी, आखिर क्यों, क्या कारण रहता है? क्योंकि बाहर प्रदेशों में अगर देखें तो हमारा पड़ोसी राज्य है एक, यहाँ पर एक इन्हीं की तरह कि कोई पहले खेलता था फिर छोड़ चुका है तो उसे कोच में सिलेक्शन कर दी गई, ऐसी जॉब जो है वो दी जाती हैं। वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई। तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, वायद जम्मू कश्मीर स्टेट है, यहाँ पे खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा अनदेखी की गई है। हमारे ज़िला सांबा के बड़ोड़ी के रहने वाले कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल साहब, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर जो है वो फतेह हासिल की, और वो आर्मी में कर्नल हैं और ब्रिगेडियर बनने वाले हैं। उनसे प्रेरणा ले रहे हैं युवा, उनसे प्रेरणा लेके जो है वो आगे आ रहे हैं। और हमारे गुड़ा सलाथिया के राम सिंह सलाथिया, जिन्होंने 3 बार जो है वो एवरेस्ट पे चढ़कर जो है वो फतेह हासिल की, उनको हमने तब भी सम्मानित किया था विजयपुर में, और हमने सरकार से मांग की थी उनको डीएसपी बनाया जाए। तब वो कांस्टेबल थे, लेकिन सरकार ने सुनी तो उनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया। आज वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं। और उन जैसे और राकेश कुमार जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके बीच में टैलेंट है, जिन्होंने अचीवमेंट किया हुआ है, जिन्होंने मेडल लाए हुए हैं, लेकिन आज भी कोई कुलचे की रेडी चला रहा है, कोई बस का कनेक्टर है, किसी ने कोई फड़ी रेडी लगाई हुई है, कोई बाकी जो है वो किसी और खजल हो रहा है। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन से और गवर्नर साहब से, कि ऐसे खिलाड़ियों को निराश मत करिए, क्योंकि यही खिलाड़ी जो हैं ये प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज सरकार युवाओं से नशा छुड़ाने के लिए
बड़े बड़े पैसे खर्च कर रही है, बड़े बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को इनकी अनदेखी करना, तो ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि खिलाड़ी जो है वो और पैदा हो बल्कि नशे की तरफ जाए। तो इसलिए हमारी एलजी प्रशासन से ये मांग है, पुरजोर अपील है कि इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि इन्होंने अगस्त में श्रीलंका में जो है वो इंटरनेशनल खेलने में जाना है। बिल्कुल। तो प्रकोत्रा साहब, आप एलजी प्रशासन से तो मांग कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या, आपकी टीम की तरफ से? देखिए, हम अपनी तरफ से तो इनको 10,000 रुपया देंगे। अच्छा। लेकिन वो 10,000 रुपया सफिशिएंट नहीं है ऐसे नौजवान। देखिए, क्योंकि ये आए थे सम्मानित करने, लेकिन हमारे ही सवाल था कि आप अपील तो कर रहे हैं, लेकिन खुद से क्या, लेकिन इन्होंने यहीं पर बैठे बैठे 10,000 रुपये देने का वादा किया है और वो दे भी दिया जाएगा। लेकिन आप भी अगर कुछ नेतागण देख रहे हैं, तो आप अगर किसी को सम्मानित करने जाते हैं, तो अगर उन्हें ज़रूरत है तो इसी तरह का संजोग कीजिए ताकि वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। देखिए विकास जी, मेरी बात सुनिए, मेरे लिए 10,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कोई इतने बड़े कोई मिनिस्टर नहीं थे, हम कोई एमएलए नहीं रहे हैं, हम एक सोशल वर्कर हैं। तो हम अपनी तरफ से 10,000 रुपया तो देंगे, लेकिन मैं उन तमाम नेताओं को जो सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में थे, जो एमएलए रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, तो हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसे नौजवानों की हेल्प कीजिए। ये नौजवान, इनके बच्चे दुआएं देंगे आपको, इनके पेरेंट्स जो है वो आपको दुआएं देंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार से उठकर जो है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, तो अगर आप खिलाड़ियों की हेल्प करेंगे तो शायद मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम पॉलिटिशियनों को बताऊंगा कि जिनका खर्चा जो है वो शाम को 5,000 रुपया तो उनका खाने का आता है। तो अगर ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को अगर हेल्प करते हैं तो शायद उनसे प्रेरणा मिलेगी, और वैसे आगे भी जो है वो राकेश कुमार जैसे खिलाड़ी जो है जम्मू कश्मीर में तैयार होंगे, और राकेश कुमार से प्रेरणा लेंगे कि एक मध्यम परिवार से उठकर जो है वो देश का नाम रोशन किया। और श्रीलंका में ये जो खेलने जा रहे हैं जो एथलीट में, तो हम भगवान से दुआ करेंगे, अल्लाह से, वाहिगुरु से, कि ये देश का नाम रोशन करें, तिरंगे झंडे को ऊंचा रखें, और देश का नाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर का और जिला सांबा का और ख़ास तौर पर विजयपुर का, यहाँ से जो रहने वाले हैं, नाम रोशन हो। तो मैं इतना ही कहूँगा। चलिए, देखिए, आप से निवेदन है कि आपको जो कि अकाउंट नंबर जो है वो कैप्शन में जरूर दिख रहा है, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और ताकि हम एक और कुछ नहीं मांग रहे, एक खिलाड़ी की मदद के लिए बोले हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी ने श्रीलंका जाना है खेलने के लिए, लेकिन इतना समर्थक नहीं है वो कि वो श्रीलंका जा पाए। उसमें आप लोगों को जरूर सहयोग करना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि आपको जानने वाले जो हैं इनकी मदद कर सकते हैं, तो कृपया ये वीडियो उनको भी शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।